वेलकम टू द फ्लुएंसी स्विच गाइस, द सीक्रेट सॉस। क्या होता है स्विच, यही हम सीखेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए उसका मतलब आप अपना फ्लुएंसी इंजन डेवलप कर चुके हो। इंजन क्या होता है? जैसे एक गाड़ी का इंजन होता है, एक गाड़ी का इंजन होता है, बाइक का इंजन होता है। बिना इंजन के बाइक नहीं चल सकती, बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकती। सेम गोज विद योर लैंग्वेज फ्लुएंसी। बिना इंजन के आप लैंग्वेज नहीं चला सकते, फ्लुएंट नहीं हो सकते। फ्लुएंसी इज लाइक अ ड्राइविंग व्हीकल, फ्लुएंसी इज लाइक अ कार दैट गोज वेरी फास्ट। अब हमें सीखना है कि वो स्विच क्या होता है। स्विच क्या होता है? जैसे किक होती थी, पहले किक मारते थे, स्टार्ट होती थी गाड़ी में, हम की लगाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाती है, एंड देन यू कैन ड्राइव इट, राइट? सो यू नीड टू हैव दैट स्विच इनसाइड योर ब्रेन। अब स्विच इतना आसान नहीं होता, गाड़ी में देखने से लगता है इतना आसान है, और उसके पीछे का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। तो वो होता है स्विच। दैट एक खड़ी हुई गाड़ी को चलाता कौन है? वो स्विच चलाता है। तो आपके दिमाग में वो स्विच होना चाहिए दैट यू कैन स्विच योर मदर टंग। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर टंग इज हिंदी। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो सडनली आई कैन स्विच इट टू इंग्लिश व्हेनेवर आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अब हम जानेंगे स्विच की सीक्रेट सॉस क्या है, ये कैसे करते हैं। चलिए सीखते हैं। इससे पहले मैं आपको स्विच के बारे में समझाऊं, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। ये डेवलप कैसे हुआ, ये स्विच का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, मैं बचपन से तो कॉन्फिडेंट नहीं था इंग्लिश में, हिंदी में भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। हमारे पास स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे। मैंने अपनी इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करी, मैं इतना अच्छा कैसे हुआ इंग्लिश में दैट आई कैन जस्ट स्पीक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू थ्रो एट मी, आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ये हुआ कैसे? हमारे पास इंग्लिश एनवायरमेंट भी नहीं होता था, और मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की। 10 साल पहले वी डिडंट हैव स्मार्टफोन्स, वी डिडंट हैव the internet, the awesome amazing internet that we have today. We didn't have 5G connection, we were living in 2G connection like 10 years ago. Think about it guys, आज हमारे पास technology है, there are WhatsApp groups, you can talk to each other. There's so on the like there are so many free applications available, you can just talk to people in real life. ये सब नहीं होता था गाइस 10 साल पहले, बट मैंने इसकी वजह से मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसने मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी लेवल 0 से लेवल 1000 पे ले गया, उस चीज ने। और आज से 10 साल पहले मैं बहुत ज्यादा फेल हुआ था, मोर देन आई कैन इवन काउंट। बैक टू बैक इंटरव्यूज मैं देता था, रिजेक्ट होता था। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी घर पे, मुझे जॉब चाहिए थी, जॉब नहीं मिल रही थी। अगर मुझे इंग्लिश बोलनी आती वहां उस टाइम पे भी देयर वर कंपनीज हु कुड हैव पेड मी 20 to 25,000 even as a fresher. They're like BPO companies, they are ready to pay you even if you're a fresher, you know how to talk, आप अपना घर बचा सकते हो। बहुत प्रॉब्लम चल रही थी गाइस, मैं यहाँ पे बताऊंगा। लाइक खाने के भी पैसे नहीं होते थे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इट वाज दैट बैड। इतनी बुरी चीजें हो गई थी कि हमने घर का फर्नीचर बेच के, सोफा बेच के अपने अगले 10 दिनों का पैसे जुगाड़े हैं कि हमें अगले 10 दिन हम खाना खा पाए, मैंने और मेरी बहन ने। उस टाइम ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया, वो जो प्रेशरिंग सिचुएशंस होती हैं उसी से हम कुछ सीखते हैं। मैं बैक टू बैक इंटरव्यूज चाहता था, बैक टू बैक रिजेक्शंस होते थे। आई गेव मोर देन 15 इंटरव्यूज एंड आई गॉट रिजेक्टेड एवरी सिंगल टाइम। दे वर आस्किंग मी दीस सिंपल क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर प्लान आफ्टर 5 years? आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू नो। आई वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश बट आई कुडंट रिलेट। क्या बोलूं मैं इन्हें, क्या सेटिस्फाइड आंसर दूं? व्हाई? ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, इट्स जस्ट व्हेन आई स्पोक आई हेजिटेटेड सो मच। आई वाज ऑलवेज ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो मैं कभी भी ढंग से इंग्लिश एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह बोल नहीं रहा था। व्हेन यू गो इनटू द इंटरव्यूज, व्हेन यू गो टू मीट अ क्लाइंट, व्हेन यू गो टू मीट द इंटरव्यूअर, यू नीड टू बी सुपर कॉन्फिडेंट विद योर लैंग्वेज। इंटरव्यू स्किल्स आर मोर अबाउट योर लैंग्वेज देन अबाउट द टेक्निकल स्किल्स इटसेल्फ। इफ यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग, अगर आप अपना मैसेज सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, you will get rejected. That's the harsh reality. और ऐसा नहीं था कि मैं स्मार्ट नहीं था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास स्किल्स नहीं थी। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ गाइस। बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो इसलिए नहीं बोल पाते। गाइस, आई वाज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम फ्रॉम फर्स्ट टू 12th क्लास। 12th क्लास मैंने टॉप करी है पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आई वाज द टॉपर ऑफ माय स्कूल 12th ग्रेड। मैं आपको अपने मार्क्स वगैरह सब कुछ दिखा सकता हूँ, बट स्टिल व्हेन आई ट्राई टू स्पीक अप आई कुड राइट वेरी वेल। मैं लिखता बहुत अच्छे इंग्लिश था, इंग्लिश में मेरे 88 मार्क्स आए थे 100 में से, बट मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था इंटरव्यूज में। नहीं, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं था बोलना, हमने हमेशा लिखना सीखा था, बोलना कभी सीखा ही नहीं, कभी प्रैक्टिस में ही नहीं था। आई एम श्योर कि सेम प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही होंगी। मेरी वॉइस क्रैक हो जाती थी, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाता था। और उसी के कुछ सालों के बाद जब मैंने ये सीखा, जो अब हम सीखेंगे इस मॉड्यूल में, जब मैंने वो ट्रिक सीखी कि यार ये क्या होता है, कैसे हम इंग्लिश एकदम ऑन डिमांड एक स्विच की तरह, हम जैसे लाइट टर्न ऑन करते हैं टर्न ऑफ करते हैं, ऐसे हम हिंदी से अपनी मदर टंग से इंग्लिश में जा सकते हैं।
बट इट हैज टू बी अ प्रोसेस, कोई प्रोसेस होना चाहिए। तो वो प्रोसेस मैंने सीखा, मैंने किसी और से नहीं सीखा, मैंने इसलिए सीखा क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैंने खुद से डेवलप करा ये प्रोसेस जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ ही सालों में आई वॉज टॉकिंग टू यूके एंड यूएस पीपल लाइक द होल डे। I was able to present to people, international company. I was working at an international MNC, and I was able to present myself in a very good way, in the way that, and then after a few years, I became a corporate trainer. मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कितनी corporate training करी है। ये है मेरे Convergys के कुछ awards and all, आप देख सकते हैं। Superstar for the month. This certificate is awarded to Avijit Khanna, recognition of superstar. Total points ये Convergys के हैं। बहुत सारे awards हैं guys, आप देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये सारे मेरे Convergys के अवार्ड्स हैं। मैंने वॉज अ कस्टमर सर्विस एजेंट, टेक्निकल सपोर्ट में हम काम करते थे। ये हमारे मैनेजर थे हुशांग शर्मा। सुपरस्टार ऑफ द मंथ, यू सी November 2016. All of these things I'm talking about. So this was a time when I was still taking calls, customer service में I was still taking calls. Let me show you after this. After this I went to MCM, Midland Credit Management. These are my MCM teams. These are all the awards and recognition, certification जो हम देते थे after I became a corporate trainer. These were the trainees. ये दीक्षा सिंघानी है, the lady you're looking at, she's Diksha. She was a good colleague, another trainer and a manager. आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन सबको हमने, ये सब हमारी टीम्स हैं जिनको हम अवार्ड्स देते थे, राइट। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन करें तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी दिस एज वेल। यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है इस ट्रेनिंग फैसिलिटी में? अभिजीत खन्ना एंड दीक्षा सिंघानी। यू कैन सी दैट सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन। अमित चौहान हमारे मैनेजर थे, ट्रेनिंग मैनेजर, और जिन लाजवी ये इनका नाम है जिनको अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, आपको कुछ और टीम दिखा देता हूँ मैं। ये मेरी टीम्स थी सारी। दिस इज़ लाइक माई ट्रेनिंग मैनेजिंग टीम, लाइक हमारी लीडरशिप की टीम थी। ये मेरी फर्स्ट टीम थी गाइस, दिस वॉज द फर्स्ट टीम आई हैड। ये भी हमारी ट्रेनिंग लीडरशिप की टीम थी। ऑल ऑफ दीज आर माई टीम्स, यू कैन सी दिस। ये फेस्टिव सीजन था, सो वी वर वेयरिंग द एथनिक एंड all of these are my teams guys, so you can see now you know like who I am, what I'm talking about. This was the last team that I worked with, and you can see this. This is me standing in the middle. I'm the trainer. This is my team. I was a learning and development, ये मेरा डिपार्टमेंट था। ट्रेनर्स का डिपार्टमेंट होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ट्रांसफर एंड प्रमोशन लेटर, मेरा प्रमोशन कब हुआ था? June 4, 2021 को। तो मैंने आपको दिखाया कि मैं कितनी जगहों पे काम कर चुका हूँ। कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट इन Convergys, and then I went to MCM in debt collections. I used to take call as well for the first 3 years, and then in 2021 I got promoted as a corporate trainer. जैसे मैंने आपको दिखाया मेरी ट्रेनिंग टीम्स के बारे में। Everything I'm been telling you, I've been because I've been in practice of speaking English for the last 10-11 years now, and that I'm teaching people how to speak effectively because I feel like I have some kind of good expertise and good knowledge about how to speak, what to say, what to not. तो पहले हमें इंग्लिश में ठीक होना, उसके बाद हम सीखेंगे कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करते हैं। बट फर्स्ट स्टेप इज टू, आपका इंजन बन चुका है। यू नो द चंक्स, preposition, connectors, you know the sentence structure, how to make basic things. You've been shadowing, you've been listening. इसका मतलब you have the engine, but now how to call English, how to call it, अब हम वो सीखेंगे। और मैंने ये क्यों बनाया, थोड़ा सा ये सीख लेते हैं। मैंने ये क्यों बनाया? I was just frustrated guys, as you know। इतना हुआ कि I just got frustrated, so many rejections, rejection। I just got like I need to do something about this now, and I think आप भी उसी फेज में हो कि you need to do something about it. So what I started doing guys, I started talking to myself in English all the time. So if I was not sleeping, I was speaking with myself in English. So the first company I didn't show you about, it was Concentrix. I didn't get the voice BPO side because it pays more, but I got the non-voice BPO in which you can type and you can still chat with emails in form of emails with the customers. I got selected for that. Thank God. That was the first job. There was a job before that as well. That was HCL, but they fired me after a month. I was so shattered. I was so heartbroken. मेरी पहली जॉब से मुझे निकाल दिया गया था guys within 1 month. But उस जॉब ने मुझे इतने पैसे दे दिए थे कि मैं अगले 2-3 महीने तक I was okay, and that's why I was able to get another job at Concentrix. वो non-voice थी, but I was still okay, still felt good, I still felt okay about it because now I have the time to be able to work on my speaking skills. So what I started doing, I just started talking about each and everything in English to myself. जैसे मैंने आपको बताया, उस टाइम हमारे पास कोई पार्टनर्स, कोई इंग्लिश, कोई इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, एप्लीकेशन नहीं होता था guys, and I was a very shy kid at that time. Like
आई एम सुपर कॉन्फिडेंट राइट नाउ, आई कैन स्पीक टू एनीवन। लाइक आप मुझे कैटरीना कैफ, सलमान खान, उनके पास भी ले जाओगे इन टुडेज डे, आई कैन स्पीक टू एनीवन। बट एट दैट टाइम यू कैन इमेजिन अ किड जो भी 12th क्लास से पास होकर निकला है, विद इन 1.5 year ड्रॉप आउट किया जिसने कॉलेज से, एंड नाउ ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। दिस गाय इज सो इंट्रोवर्टेड, सो शाय, ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज स्किल्स like papers, exams. I was confident about that, but real life meeting people, interactions, I was like super shy about that. I was not confident. My English was so bad, and English definitely gives you that social status once you are able to switch up your language. This is why it's so important. तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से बात करनी शुरू कर दी। अब शुरू में तो ये बहुत weird लगा, मैं कर भी नहीं पाता था, बहुत ज्यादा weird होता था, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। मेरे पास कोच हायर करने के भी पैसे नहीं होते थे, यार किसी को बोलूंगी मुझे सिखा दो। एक तो सुपर टाइट हमारे शेड्यूल होते थे, जो बीपीओ में, बीपीओ ही था वो भी, नॉन वर्सेस बीपीओ, सुपर टाइट शेड्यूल होते थे, पैसे बिल्कुल नहीं होते थे कि किसी को हायर करके इंग्लिश सीखो। इट वाज जस्ट नॉट लाइक दैट, आई जस्ट कुडंट अफोर्ड एनीथिंग लाइक दैट। ऑनेस्टली मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि यार हम कोच हायर भी कर सकते हैं, कि ये भी पॉसिबल होता है। तो ना हो सकता है मैंने थोड़े बहुत पैसे लगा के सीख लिया होता कि यार जल्दी कोई चीज हो सकती है, तो व्हाई नॉट। स्लोली एंड स्लोली आई जस्ट वेंट ओवर दैट थिंग जो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था शुरू में। खुद से बात करना इंग्लिश में बहुत ऑकवर्ड होता था, लाइक व्हाट डू आई टॉक अबाउट, आई डोंट नो। बट देन क्योंकि हम कैब में होते थे, रोहिणी से गुड़गांव लाइक 2 घंटे का वन टाइम कम्यूट होता था, फिर जब जॉब खत्म हो जाती थी फिर वापस आना होता था। सो दीज टाइम्स आई वाज लाइक सुपर फ्री, आई डिडंट हैव टू टॉक टू एनीवन। तो मेरे पास 3 से 3.5 घंटे डेली कम्यूट किए होते थे, जिसमें मैं सिर्फ अपनी इंग्लिश पे काम करता था। बिकॉज आई गॉट सो एम्बैरेस्ड कि यार अब इससे तो ऊपर उभरना है, कुछ हो जाए, इस लेवल से ऊपर आना है। ऐसी इंग्लिश चाहिए कि यार मेरे से बेटर जितने मर्जी हो, लेकिन मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा दोबारा कि यार तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आई जस्ट डिसाइडेड ऑन दैट एंड आई डिड इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। इनिशियली द फर्स्ट 2 months 3 months वाज जस्ट सो वियर्ड, सो ऑकवर्ड, क्योंकि एक डायरेक्शन नहीं थी। बट उसके बाद सडनली स्टार्टेड क्लिकिंग, सडनली मैं उस फ्लो में आने लग गया। सडनली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ टू मोर, आई स्टार्टेड टॉकिंग मोर टू माई सेल्फ। इंग्लिश की एक आदत होने लग गई, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, लाइक विद इन 4 to 5 months, I didn't even realize it that I got so confident at my English. It took me in total of 8 months to get to the level where कि जब मैं इंटरव्यूज देने गया, finally I was thought like यार नॉन वर्स से बहुत हो गया, I feel like I'm feeling confident about my English now, so let's go for an interview. Yes, I practiced, I prepared for the interview as well. मैंने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया, enough प्रिपेयर किया, बट जब मैं गया इंटरव्यू देने, 3 interviews, different companies, I gave 3 interviews and I got selected in all of them. I was like shocked. I was so confident that they couldn't refuse to have me. They wanted to have me, like I was like probably the first or second candidate to walk in and to give the interview in a consultancy. I just got selected. And I'm like, okay, first company, first offer. Wow, I feel so amazing. Then I go to another day, I go to the second company. Another offer. Wow. Third company. The next day I went to like a third company. Like थोड़ा सा gap होगा बीच में जो भी. But I'm telling you, I gave 3 interviews. I got accepted in all of them. And it was so mind-boggling because यार बस यही करना था. थोड़ा सा टाइम देना था, थोड़ा सा हार्ड वर्क देना था. और ठीक है मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, बट मैंने खुद को वो गाइड बनाया कि यार खुद को सीखते हैं, करते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन थी, I started doing it and it helped me so much. The moment I got my first offer, I saw everyone else was panicking कि यार तेरा हो गया भाई, क्या क्वेश्चन पूछे? मैंने कहा क्या क्वेश्चन पूछे मतलब क्या पूछा दर्द से? मैंने कहा ये सब पूछा, ये पूछा, ये पूछा, बट मैंने कहा ये तो बेसिक क्वेश्चंस है ना, यही तो पूछते हैं इंटरव्यू में, और क्या पूछते हैं? एंड दे वर लुकिंग एट मी लाइक हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट? आई डोंट नो, maybe I've put in the hard work, that's why I'm confident. I don't know, like for the last 8 months I've been preparing for this exact moment. I wasn't even like happy as in like, oh, I got selected. I was just happy that I was able to speak English confidently. Honestly, that's what I was happy about, and I was happy that these people are happy to see my progress. That gave me the confidence, that told me that my hard work has paid off. That was so mind-boggling. So and then that's exactly when I thought like यार जो प्रोसेस मैंने किया है, अगर ये कोई भी करे, इसको मैं एक सही तरीके से बनाऊं, कोई भी करे इस चीज को, कोई भी बोल सकता है ये चीज तो सबको करनी चाहिए. Why are you not doing it? Like you don't even need a partner to speak with. You don't need a partner to speak with. That's the whole thing. You can speak with yourself all the time. That's how you have that switch. But आपको 8 महीने लगाने की जरूरत नहीं है. मैंने आपके लिए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कर दी हैं, तो वही मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक्टिविटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिकॉज आई नो व्हाट वर्क्स एंड आई नो व्हाट डजंट वर्क. ये बनाने के लिए मुझे 1 साल लग गया है गाइस. इवन दो आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, इवन दो देयर आर लाइक टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देयर, बट उस सारी 100% जो टोटल इंटरनेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्टर आउट करके अपना कॉन्सेप्ट बनाना takes years and years. It took me more than a year actually. I have been doing this for the last 1.5 years that I've been teaching people how to communicate well.
well, it has taken me that long to finally come up with the right solution कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आपको जो दिखाया जाएगा बस आपको वही करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट जो दिखाया जा रहा है बस उसको करना है और सही वॉल्यूम में करना है। हर एक्टिविटी पे आपको बताया जाएगा कि 50 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स करने हैं इस एक्टिविटी में, 50 अलग अलग करने हैं या 100 करने हैं, बस उन्हें करो। इफ इट टेक्स 2 days 3 days 4 days, डू दैट। एक एक्टिविटी पे उतना टाइम लगाओ एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सी हर चीज की एक लेयर होती है। सबसे पहले बेस होता है, बेस आप बना चुके हो, चंकिंग, प्रेपोजिशन, कनेक्टर। बेस आपका जितना स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से आप फ्लुएंसी स्विच आपका काम करेगा। बेस अगर वीक होगा, इसलिए कहते हैं शैडोइंग लिसनिंग करते रहिए हमेशा। बेस स्ट्रांग होगा, ऊपर की सारी लेयर्स उतनी स्ट्रांग, उतनी मजबूत होंगी, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर ही अगर वीक है तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हम नहीं बना सकते, पर ग्राउंड फ्लोर अगर इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि हम ऊपर 50 फ्लोर, 100 फ्लोर खड़े कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड। और सबसे बड़ी बात ये थी गाइस कि इस पूरे 8 महीने के प्रोसेस में मैंने ग्रामर नहीं सीखी थी। आई नेवर लर्न टेंसेस, वर्ब्स, नथिंग। इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंटली यू डू नॉट नीड टू लर्न लाइक वर्ब्स क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं। नहीं, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है वर्ब्स कुछ होता है, टेंसेस कुछ होता है, ठीक है, पास्ट कुछ होता है, प्रेजेंट, बट यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। ऑल द पीपल आई एम टॉकिंग टू राइट नाउ, आई नो ऑल ऑफ यू हैव सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पास्ट कुछ होता है, प्रेजेंट कुछ होता है, फ्यूचर कुछ होता है, राइट। एंड व्हेन यू लिसन द आइडिया इज कि जब आप कुछ इंग्लिश सुनते हो, आर यू एबल टू फिगर आउट कि पास्ट में बोली गई ये चीज या प्रेजेंट में बोली गई या फ्यूचर में बोली गई। अगर आप ये फिगर आउट कर पा रहे हो, व्हिच मींस यू हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर ऑलरेडी, एंड दैट्स ऑल यू नीड। यू डोंट नीड टू सिट डाउन एंड लर्न ग्रामर। बट फिर भी अगर आपको ग्रामर डिटेल में सीखनी है, बिकॉज फॉर सम लाइक आईएल्ट्स, टेस्ट प्रिपरेशन, और कुछ लोगों को ग्रामर की टेक्निकल चीजें चाहिए, कैन और कुड में क्या फर्क होता है, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना अपनी ग्रामर को लेके, वी हैव दैट सेक्शन एज वेल एंड आई विल टीच यू दैट एज वेल। बट अभी फ्लुएंट होने के लिए, स्विच लगाने के लिए, इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंटली, यू डू नॉट नीड द ग्रामर right now. We will learn grammar, but after we have the super confident ability to speak, because then to fix grammar, it's like a piece of cake. बहुत आसान हो जाता है बाद में ग्रामर फिक्स करना। अभी इस मोमेंट पे आप ग्रामर के पीछे पड़ोगे, you will never be able to learn. आप हमेशा रूल्स में फंसे रह जाओगे, बाद में करेंगे, ठीक है गाइस।